आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गर्मियों के मौसम में होने वाले विशेष रूप से छोटे बच्चों के नाक से अगर खून निकल रहा हो तो उसको रोकने का क्या उपाय करें। कैसे आप जो ताबड़तोड़ नाक से खून बह रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारे लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, लिटाते हैं, करते हैं। इन सब से भी आराम होता है, लेकिन आप चाहें तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट को आजमा सकते हैं। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है, ये सारा बताने के साथ ही आपको आज मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलने वाला है जिसको लगाते ही नाक का खून बंद हो जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है एक दो पॉइंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करना। और जहां ऐसा नहीं हो पाता वहां अवेयरनेस करती हूँ, लेक्चर लेती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो लेक्चर के लिए अभी अभी एक रिसेंटली मैं कर रही हूँ 18 से 22 अप्रैल। आप में से कोई इच्छुक हो, नया साथी है, अपनी छोटी मोटी समस्याओं को घर में ही रख करके ठीक करना चाहता है तो उसको ज्वाइन कर सकता है। अगर ट्रीटमेंट लेना हो, सामने मैं नंबर दे रही हूँ, इसी पर आप बाकी की जानकारी पता कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराने के लिए अपनी किसी भी गंभीर समस्या के लिए, तो उसका नंबर ये दिए देती हूँ, यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल भेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आइए आज की प्रॉब्लम। गर्मी का मौसम और आम, और तीसरा नाक से खून, बड़ा गहरा संबंध है। गर्मियों के आते ही जहाँ सब हाल बेहाल होते हैं, अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है पूरी धरती पर तो वो होते हैं बच्चे। और उनकी खुशी का कारण होता है आम, कच्चा आम, जिसे देख करके आपके दांत खट्टे हो जाते हैं बिना खाए, और उसको वो एंजॉय करते हैं। और इस कदर एंजॉय करते, इतना अच्छा लगता है उनको कच्ची चीज़ें, खट्टी चीज़ें, और विशेष रूप से आम। और आप सबने भी एंजॉय किया होगा बचपन में। उसका भी एक रीज़न होता है, अगर एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी वो एनर्जी उस समय प्रिवेल कर रही होती है, तो उनको खट्टी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इमली है, चूरन है, और बहुत सारी चीज़ें आपने भी तो बचपन में खाया है ना। तो ये उनका टाइम है, उन्हें खाना होता है। और यही वो समय है कि उनके नाक से खून आता है। फिर बच्चा भी घबराता है और माँ बाप भी घबराते हैं, और उसके बाद उसकी डांट पिटाई लगाते हैं। तो डांट पिटाई इसलिए लगाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तुमने, कच्चा खा लिया, गर्म हो गया, ये हो गया। तो मैं उसका आज उपाय आपको बताऊंगी। देखिए, नाक से खून बहने का तो बहुत सारा कारण है। हर एक कारण के अनुसार ये पॉइंट काम नहीं करेगा। मैं आज स्पेसिफिकली जो बताऊंगी वो बताऊंगी ऐसी नोज ब्लीड, ऐसा नाक से खून बहना जिसे एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं, जो गर्मियों के टाइम में हो और बच्चों में हो। ज़्यादा आम खाने से भी होता है, बहुत से बच्चों को ऐसे ही हो जाता है बिना कुछ खाए। लेकिन शर्त एक ही है कि मौसम गर्मी का होता है। अगर किसी और वजह से है तो ये पॉइंट शायद वहाँ काम नहीं करेगा। तो पहले तो गर्मी से होने वाले नोज ब्लीड का कारण समझ लेते हैं, ताकि आपको जब मैं पॉइंट बताऊं तो आप इसको कोरिलेट कर सकें। तो आइए देखते हैं। गर्मी में नाक से खून आने के जो रीज़न है वो कॉम्बिनेशन में है। एक तो प्राइमरली है आपका ड्राई एयर, और दूसरा है शरीर का बढ़ा हुआ हीट, गर्मी। इससे होता क्या होगा, इससे हमारी नाक की जो अंदर की ब्लड वेसल है वो फट जाती हैं। अब फटने की वजह से ऐसा हो जाता है। ये फटती क्यों है, क्या होता है? तो नंबर 1 आइए ड्राई एयर। गर्मी के टाइम में जब ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है, ह्यूमिडिटी ख़त्म, हीट की वजह से सारी गायब हो गई, तो आगे क्या हो गया, ये लीड किसको करेगा, ड्राई एयर में कन्वर्ट करेगा। चाहे आपका इंडोर हो चाहे आपका आउटडोर है। और शहर में तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि चलिए एसी में, कूलर में आप बच्चे को बैठे, लेकिन बच्चे 24 घंटे घर के अंदर नहीं बैठ पाएंगे, वो बाहर भी भागेंगे। और गांव देहात में जहाँ ये सुविधा नहीं है वो भागते हैं खेतों की तरफ, और इन सब जगहों पे तो आउटडोर में बहुत ज़्यादा हीट है। और बच्चे का शरीर बड़ा कोमल है, ब्लड वेसल बड़े सॉफ्ट, अभी छोटी छोटी पतली पतली हैं। तो ये जो आपका ड्राई एयर है ये आपके नेजल कैविटी को भी ड्राई आउट कर देता है। और जब ये ड्राई आउट कर देगा तो क्या होगा कि जो आपकी ये लाइनिंग है ना, ये क्रैक कर जाती है और उसमें इरिटेशन होता है।
इरिटेशन होने के बाद में क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल होगी वो रप्चर कर जाएगी, सूख के फट जाएगी, और फटने के बाद वहाँ से खून निकलने लगता है। दूसरा कारण है, एक तो ड्राई एयर, दूसरा हुआ इंक्रीज्ड बॉडी हीट, शरीर की बढ़ी हुई गर्मी। अब ये जो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी है ये क्या करेगी, कैसे होती होगी, तो अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा। डायलेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो छोटा सा शरीर है, जरा सा भी प्रेशर बढ़ा और बाहर नाक से खून आ गया। दूसरा, यहाँ पर पतली पतली फाइन ब्लड वेसल्स हैं जो इजीली बर्स्ट आउट कर जाती हैं, है ना। स्पेशली कब, जब आपका आप नाक वगैरह यूँ दबा के अगर ब्लो कर रहे हैं तो कभी कभी उस समय भी बाहर निकल आता है। तो ये सारे कारण हमारे गर्मी, जो शरीर की गर्मी है उसकी वजह से। इसके अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं जिसमें नंबर 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति का उत्पन्न होना। छोटे बच्चे हैं, वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं गर्मी में, और उन्हें ध्यान नहीं होता कि उन्हें पानी भी पीना चाहिए, ना उसकी उनको इम्पोर्टेंस पता है। आपको इम्पोर्टेंस पता है लेकिन आप उस पर ध्यान दे नहीं पाते। तो अगर आपके बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो क्या होगा, ब्लड आपका थिक हो जाएगा। जब ब्लड आपका थिक हो जाएगा तो क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा तो ये फट जाएगी और नोज ब्लीड हो जाएगा। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ की, सीजनल एलर्जी भी होती है, नेज़ल लाइनिंग में वहाँ प्रॉब्लम आ गई, अभी पराग के कण वगैरह जो पॉलिन है ये सब उड़ेंगे, इससे भी हो सकता है। सन बर्न से हो सकता है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो उसकी वजह से होगा सन बर्न। सन बर्न होने से क्या होगा, शरीर पे तो इफेक्ट आएगा ही, बुखार भी होगा, नाक भी ड्राई हो जाएगी, और जब नाक ड्राई होगी तो रिस्क बढ़ जाएगा आपके नोज ब्लीड का। तो ये इतने रीजंस होते हैं बच्चों की नाक से खून बहने का। बाकी नेज़ल पॉलिप है, बाकी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनका संबंध गर्मी से और आम के खाने से, इन सब से नहीं होता। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अब अगर इसे प्रिवेंट करना है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आइस लगा देते हैं। कुछ लोग चेयर पे यूँ पीछे सिर करके बैठा देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास बर्फ़ नहीं है, मान लीजिए आपके पास में सुविधा नहीं, कहीं रास्ते में है, कोई ऐसी बात हो गई, तो अब क्या करें, कुछ लोग नाक दबा लेते हैं। बच्चा कैसे सांस लेगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर बढ़ेगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे को बार बार आदत है नाक में उंगली डालने की, जरा सा भी कुछ हो गया, नाक सूखी सूखी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो बार बार वो इरिटेशन होती है तो नाक में उंगली करता है, तो उंगली करने से उसे रोकें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी नाखून वगैरह लग गया तो ये ब्लीडिंग और होगी। आपको सिंपल करना है एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट, जो कि धमाकेदार रिस्पॉन्स देगा विद इन फ्यू मिनट्स। क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। पहले पॉइंट बता देती हूँ, इसमें पॉइंट है CV का 1 नंबर। ये CV का 1 नंबर, इसे कहा गया $1 मिलियन पॉइंट। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। मतलब $1 मिलियन रुपीस खर्च करके जो आप अपने स्वास्थ्य को पाएंगे, उतना फायदा एक सिंगल पॉइंट का है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं, इसको $1 मिलियन पॉइंट कहा गया। अब इसमें खासियत क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये आपके शरीर की गर्मी को कम करता है। ये खून को नहीं रोक रहा है, ये आपके शरीर की गर्मी को रोक देता है। अब जब गर्म कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल डायलेट नहीं होंगी, जब ब्लड वेसल डायलेट नहीं होगी तो आपके नाक से खून बहेगा नहीं, या बह रहा है तो रुक जाएगा। तो ये है इसका काम। अब आपको इसमें करना क्या है, तो हमेशा की तरह 2 उपाय बताऊंगी मैं। छोटा बच्चा है, कलर से कंफर्टेबल है तो कलर लगाइए, कलर से कंफर्टेबल नहीं तो मैग्नेट लगाइए। ज़्यादा समस्या है, अक्सर हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि मैग्नेट पे ट्रीटमेंट करना ज़्यादा उचित होगा। अब ये मैग्नेट कहाँ से क्या मिलेगा वो भी बता दूंगी। पहले आइए बता देती हूँ कि कलर है सिंपल स्केच पेन का, ये ब्लैक कलर उठाइए। ब्लैक कलर में आपका जो पतला छोटा पेंसिल जैसी आती है ना, स्केच ऐसी पतली पतली, उससे भी चलेगा। ये पेंसिल नहीं है, याद रखिएगा,
आप लोग बड़ा गौर से देख लेते हैं कभी कभी। तो काला कलर होना चाहिए। जो पतली पतली स्केच पेन आती हैं वो भी ब्लैक चलेगा, ब्लैक जेल वाली पेन भी चलेगी, आई लाइनर भी चल सकती है इमीडिएट के लिए, तुरंत के लिए, क्योंकि इमरजेंसी प्रॉब्लम है। तो आपको ये कलर उठाना है, खोल लेना है खोलने के बाद दोनों फिंगर के बीच में, यहाँ जैसा पिक्चर में दिख रहा है, दोनों हाथों में लगाकर छोड़ देना है। और कोशिश करिए कि ये कलर लगा रहने दीजिए 24 घंटे, कोई ये नुकसान नहीं करेगा, शरीर की गर्मी ही कम करेगा। तो इससे आप देखेंगे कि आपका नोज ब्लीड रुक गया। रुक जाने के बाद भी इसको निकाल के फेंक ना दें, लगा रहने पर नुकसान नहीं करेगा, ब्लड की हीट ही हटा रहा है। तो 24 घंटे भी लगा सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगा के छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका बाई मैग्नेट। जिनकी समस्या गंभीर है और हमेशा होती, ज़्यादा होती है, इमीडिएट काम करना है, तो उसके लिए ये उठाइए आप मैग्नेट। एक सिरा वाइट, दूसरा सिरा येलो होता है, बड़ा है, लगाने के लिए छोटा निकालेंगे। टेप उठाएंगे। अक्सर बच्चों के पेज वगैरह फट जाते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए भी ऐसे टेप यूज़ करते हैं आजकल। तो इसमें हमने छोटे साइज का चिपका दिया मैग्नेट। कैसे चिपकाया? वाइट आपको दिख रहा है तो चिपका हुआ है येलो, ठीक ना, इस तरीके से। अब इसको भी उसी स्थान पर लगा दीजिए जहां हमने आपको कलर का दिखाया था। ऐसे ही दोनों हाथों में लगाते हैं, पिक्चर सामने दे दी मैंने। दोनों हाथों में लगाना है, या तो कलर लगाइए या तो मैग्नेट लगाइए। समस्या गंभीर हो तो मैग्नेट ही लगाइए। अब ये मैग्नेट कहाँ मिलेगा तो सामने मैं नंबर दे देती हूँ, यहाँ से आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। और ये मैग्नेट ज़रूरी नहीं कि केवल नोज ब्लीड के लिए स्पेशल डिज़ाइंड है। एक किट आपने ले ली तो उसमें आपका पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, ये हो वो हो, बच्चा लगाए, बड़ा लगाए, अड़ोसी लगाए, पड़ोसी लगाए, कोई भी लगाए, कोई हर्जा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि एक ले लिया तो बस इसी के काम में आएगा, बाकी नहीं, किसी में भी। और ये कभी ख़राब नहीं होता, जीवन भर काम में आता है। जब तक ये बिल्कुल कहीं खो न जाए, गिर न जाए, या इसका कलर ही बिल्कुल हट जाए, आप पहचान ही ना पाए ये वाइट है येलो है, तब तक काम आता है ये। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। कलर और मैग्नेट दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, या तो कलर या तो मैग्नेट। या बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे के स्कूल भी जाना है, तो दिन में कलर लगा के छोड़ दिया और रात में मैग्नेट लगा दिया। या अगर कंफर्टेबल है एक पॉइंट लगा के जाने में, उससे कोई दिक्कत नहीं, और है भी हाथ के अंदर, ना लिखने में मुश्किल करेगा ना पढ़ने में, तो लगा भी सकता है। तो मैग्नेट लगा लिया अपना। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ना करें। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और नए हैं चैनल पर, अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो, और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा लें। और अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी आपको डेली वीडियो हमारी नहीं मिल रही, तो आप भी अपना ऑल बटन चेक कर लें और उसको क्लिक करके अपना सिक्योर कर लें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।